डिजिटेक का DWM ये वायरलेस माइक हमने मंगाया क्यों है। बोया का ये वायर्ड माइक 8000, 9000, 10000 की रेंज में आए हुए थे। इसके क्या फीचर्स हैं, क्या बेनिफिट है, ये हम देखते हैं अभी थोड़ी देर में। सब ट्रांसीवर के आगे TX लिखा हुआ है एंड रिसीवर के आगे RX। रेंज है वो है अप्रॉक्सीमेटली 50 मीटर्स, अप्रॉक्सीमेटली 15 आवर्स का बैकअप दे सकता है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल एंड सबको प्यार भरी राम राम। तो आज का वीडियो आप जैसे कि अपने थंबनेल्स और टाइटल में आप देख ही चुके हैं, आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं अपने न्यू माइक का, जो कि है डिजिटेक का DWM 107 2-in-1 वायरलेस माइक। ये 2-in-1 का मतलब क्या है, इसके अंदर क्या फीचर्स हैं, ये हम अभी आगे देखेंगे। उससे पहले हम एक थोड़ा सा समझ लेते हैं कि हम ये वायरलेस माइक हमने मंगाया क्यों है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ, एक बढ़िया वीडियो को परफेक्ट बनाने के लिए जितना हाथ हमारा कैमरे का होता है, वीडियो क्वालिटी का होता है, हमारे सराउंडिंग्स का होता है और हमारे सीनिक व्यूज़ का होता है, उतना ही ज़्यादा कंटेंट में एक बढ़िया परफेक्ट बनाने के लिए हाथ हमारा ऑडियो क्वालिटी का भी होता है। अगर आप मेरे कुछ पुराने वीडियोस देखेंगे, जो कि मेरे स्टार्टिंग के कुछ वीडियोस होंगे, तो उसमें क्या था, मैं डायरेक्ट कैमरे से रिकॉर्डिंग करता था, ऑडियो भी, जिसकी ऑडियो क्वालिटी बहुत ही बेकार थी। तो मेरे को काफ़ी सारे कमेंट भी आए, मेरे को DM भी आए, मेरे फ्रेंड्स ने भी बताया यार लवजीत एक माइक ले ले, बढ़िया माइक, बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, आपकी ऑडियो क्वालिटी बहुत ही बढ़िया हो जाएगी उससे और ये बहुत ही बढ़िया प्रोफेशनल भी दिखेगा। तो मैंने लिया था अपना बोया का ये वायर्ड माइक, जो कि बहुत ही बढ़िया काम कर रहा है अभी तक। अगर मैं बात करूं अपने बोया के माइक की, तो मेरे मोटो व्लॉगिंग के लिए मेरे को पर्सनली मेरा फेवरेट है, क्योंकि इसमें मेरे को बार बार बैटरी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं है, जस्ट कनेक्ट किया एंड ये बहुत ही परफेक्ट काम करता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। सेकेंड थिंग, अगर मेरा ये माइक बहुत बढ़िया काम कर रहा है, सब कुछ सही चल रहा है, तो मुझे एक वायरलेस माइक की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो गाइज़ मैंने पिछले कुछ टाइम में मैंने ये नोटिस किया कि हम कहीं पे अगर हम नॉर्मल वॉकिंग पे जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं या साइट सीन करने जा रहे हैं, तो उधर क्या होता था, मुझे वायर्ड माइक की वजह से बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती थी, क्योंकि जब वायर फंसती थी, अटकती थी, तो मेरी वीडियो भी अच्छी नहीं बनती थी और मेरा हाथ भी अटक जाता था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना अभी एक इन्वेस्टमेंट हमारी वायरलेस माइक पे की जाए, ताकि हमारी वीडियो क्वालिटी अच्छी हो। और मैंने यही 107 ही माइक क्यों चुना, उसके पीछे क्या रीज़न है, इसे हम अभी देखेंगे। तो चलिए समझते हैं सबसे पहले कि इस माइक का क्या फ़ीचर है, इसे अनबॉक्स करते हैं और फिर हम आगे देखते हैं इसमें क्या क्या है। तो चलिए इसे अनबॉक्स करते हैं। मैंने मंगाया था अमेज़ॉन से अपना ये वाला हमारा माइक। ये माइक मुझे पड़ा है 4000 रुपीज़ का, जो कि बहुत ही अगर मैं वायरलेस माइक्स की बात करूं, बहुत ही सही रेट है। मीन बाकी वायरलेस माइक से जो कि 8000, 9000, 10000 की रेंज में आए हुए थे। तो ये मेरा बिल है, इसे रख देते साइड में। एंड ये कुछ इस तरीके से पैकिंग आती है। अमेज़ॉन वाले आजकल बहुत ही बढ़िया पैकिंग करने लग गए हैं, तो इस पैकिंग को थोड़ा सा खोल लेते हैं। बहुत ही बढ़िया, ये है कुछ इस तरीके का माइक हमारा। ये माइक देखने से पहले हम थोड़ा सा टेबल अपना क्लीन कर देते हैं। ओके, परफेक्ट। तो ये है हमारा डिजिटेक का, आप देख सकते हैं, प्रोफेशनल वायरलेस माइक। ये है हमारा DWM 107 2-in-1 प्रोफेशनल वायरलेस माइक। इसके क्या फीचर्स हैं, क्या बेनिफिट है, ये हम देखते हैं अभी थोड़ी देर में। सबसे पहले इसे अनबॉक्स करते हैं, इसके अंदर कंटेंट देखते हैं, इसके अंदर क्या क्या हमें मिलता है। तो चलिए अभी इसे मैं ज़रा ओपन कर देता हूँ, ठीक है। और गाइस माइक तो बहुत ही बढ़िया है, क्यों, मैंने ऑलरेडी इसको मैंने यूज़ करके देखा है, मेरे फ्रेंड्स के पास ऑलरेडी है ये माइक। बॉक्स को ओपन कर लेते हैं, बहुत ही बढ़िया। ये कुछ इस तरीके की पैकिंग है बॉक्स के अंदर हमारी। यहाँ पे ये पूरा इसके माइक और ट्रांसीवर्स और रिसीवर्स के बारे में, इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है, हमारे चार्जिंग केस के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है, आप इसे देख सकते हैं। अभी फ्रंट में हमारे पास मेन यूनिट है हमारी डिजिटेक की,
तो इसको ओपन कर लेते हैं। पैकिंग तो भाई साहब क्वालिटी तो एकदम बढ़िया देते हैं डिजिटेक वाले, नो डाउट। डिजिटेक इंडियन ब्रांड है, ऑल्दो बहुत ही प्यारा आप देख सकते हैं, बहुत ही कॉम्पैक्ट सा। एंड देखिए ये है हमारे माइक एंड हमारा ट्रांसीवर एंड रिसीवर्स। सबसे पहले अगर मैं बात करूं हमारे पास इसमें क्या क्या है मेन यूनिट में, मेन यूनिट में हमारे पास दो हमारे पास ट्रांसीवर हैं, एक हमारे पास रिसीवर है। तो देख लेते हैं, इसको निकालते हैं, कितना स्लीक एंड कितना प्यारा यूनिट है। ये है हमारे पास ट्रांसीवर एंड ये है हमारे पास रिसीवर। अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे, मैं एक इधर साइड में लेफ़्ट साइड पे एक फ़ोटो भी पिक भी लगा दूंगा। अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो ट्रांसीवर के आगे TX लिखा हुआ है एंड रिसीवर के आगे RX लिखा हुआ है, ताकि आप इसे सही तरीके से पैक करें। पीछे की तरफ एक हमारा C टाइप चार्जिंग पोर्ट दे रखा है, जिससे हम इस अपने केस को चार्ज कर सकते हैं और हम अपने माइक अपने ट्रांसीवर एंड रिसीवर को भी चार्ज कर सकते हैं। आगे डिजिटेक की बैजिंग और हमारा मॉडल नंबर लिखा हुआ है DWM107। तो इसको रखते हैं साइड में और देखते हैं हमें इसके अंदर क्या क्या हमें मिला है। हमारे पास यहाँ पे मैनुअल है हमारे डिजिटेक का, इस हमारे वायरलेस माइक के रिलेटेड सब कुछ है, बहुत अच्छा दिया हुआ है। इसके बारे में हमें इंटरफेस के बारे में दिया हुआ है, क्या क्या चीज़ें हैं क्या क्या नहीं है। इसमें देखते हैं इसमें क्या क्या मिला है हमें। इसको ओपन कर लेते हैं और इसके अंदर कंटेंट देखते हैं हमारे पास क्या क्या है, तो साइड करते रहते हैं साथ साथ। सबसे पहले हमें दो मिलते हैं हमारे विंड मफलर, या हम इसे डेड कैट भी कहते हैं। तो बेसिकली ये आपके ट्रांसीवर्स के लिए है, माइक्स के लिए, ताकि एकदम जब भी हम चलते हैं कोई हवा तेज़ आ रही होती है तो हमारी वो नॉइज़ रिडक्शन हो जाए। हमें इसके साथ हमें 4 केबल मिली है हमें। सबसे पहले एक है ये चार्जिंग केबल, जिससे हम इसे चार्ज कर सकते हैं USB A to USB C, जिसे हम देख सकते हैं। एक है हमारी, तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले ऑडियो केबल मिल जाती है, जिसे हम कहते हैं TRS to TRRS केबल हमारी। कई लोग इसे ऑक्स केबल भी कहते हैं। बेसिकली इस केबल का फ़ायदा क्या है, ये वाली केबल जो है जिसमें आप 3 देख रहे हैं, ये जाएगी हमारे रिसीवर में लगेगी और ये वाली हमारी साइड लगेगी कैमरा में। आपको डिजिटेक का मैं एक और बड़ा बेनिफिट बताता हूँ। डिजिटेक की हर केबल पे लेबलिंग होती है कि कौन सी केबल कहाँ पे लगेगी। देखिए जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कनेक्ट दिस 3.5 mm, कनेक्ट दिस 3.5 mm TRS एडाप्टर टू द कैमरा। आप देखिए ये लिखा हुआ है, इसमें मार्किंग की होती है, तो बहुत ही अच्छी बेनिफिट रहता है। एक हमें केबल मिली है C टाइप टू C टाइप केबल, जो कि हमारे है एंड्रॉयड फ़ोन्स के लिए, क्योंकि ये जो हमारे वायरलेस माइक है ये हमारे एंड्रॉयड फ़ोन और हमारे iOS एप्पल के फ़ोन के साथ भी हमारे कंपेटिबल है। तो ये है हमारी C टाइप टू C टाइप, जो कि है हमारे एंड्रॉयड फ़ोन्स के लिए। और ये है हमारी एक और केबल जो कि है हमारी C टाइप टू लाइटनिंग पोर्ट, ये है हमारे एप्पल की डिवाइसेस के लिए। तो बहुत ही बढ़िया हमें 4 डिवाइस, ये जो 4-5 केबल मिली हैं, काफ़ी ज़्यादा हमारे यूज़फुल केबल्स हैं और अब हम इसको यूज़ करेंगे, चला के देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरा पर्सनल फेवरेट क्यों है, मैंने क्यों इसे प्रोक्योर किया और मैंने इसमें क्या ऐसा देखा जो कि मुझे पसंद आया। ये है हमारा ट्रांसीवर, ये है हमारा रिसीवर। तो सबसे पहले हम रिसीवर के इंटरफेस को समझ लेते हैं। थोड़ा सा नीट एंड क्लीन इंटरफेस है, कोई ज़्यादा फैंसी बटन्स नहीं है इसमें। सबसे पहले आपको सामने की तरफ बिल्कुल दिख जाती है इस कलर डिस्प्ले है एंड उसके नीचे दिख जाती है डिजिटेक की बैजिंग और हमारा मॉडल का नंबर। आप इसके अगर राइट साइड देखेंगे तो ऊपर की तरफ आपको दिखेगा OTG केबल के लिए पोर्ट दिया हुआ है, पोर्ट C, जिसमें आप OTG केबल एंड आप अपना चार्जिंग के लिए केबल लगा सकते हैं। नीचे की तरफ आप देखेंगे तो आपको मिलेगा पावर बटन, जिससे आप इसे पावर ऑन कर सकते हैं। लेफ्ट साइड में अगर आप देखेंगे आपको एक दिखेगा 3.5 mm का जैक, जिससे आप अपने ऑडियो आउटपुट ले सकते हैं, अपने कैमरे में लगा सकते हैं, या आप इसे मॉनिटरिंग के लिए अपने हेडफोन में भी कनेक्ट कर सकते हैं। ये इसका बेनिफिट है। एंड ऊपर की तरफ एक स्पीकर मैश दी हुई है, स्पीकर मैश काइंड ऑफ दी हुई है। मुझे पता नहीं है कैसे काम करती है, अभी इसे हम देखेंगे, ओपन करके देखेंगे, चलाएंगे, यूज़ करेंगे, तो आपको मैं बताऊंगा इसे कैसे करते हैं। हम इसको चार्ज कर सकते हैं अपने बॉक्स में रख के।
ये हो गया हमारा रिसीवर एंड ये है हमारा ट्रांसमीटर। ट्रांसमीटर भी सेम हमारा साइज़ दोनों का सेम है। देखिए बहुत ही प्यारा साइज़ है, बहुत ही नीट सा इसका इंटरफेस है। सबसे पहले आपको मैं फ्रंट में दिखाऊंगा। फ्रंट में इसका डिस्प्ले की जगह पे हमारे पास 4 LED इंडिकेटर दिए हुए हैं, जिससे आप पता कर सकते हैं इसके लिंक, वॉइस। आप देखिए लिंक, ये चेन का सिंबल दिया हुआ है, ये लिंक का सिंबल होता है। और उसके बाद ये जो आपका लाइंस दिए हुए हैं, ये बेसिकली साउंड फ्रिक्वेंसी का सिंबल है। यहाँ पे आप इसके साउंड का बता सकते हैं कितना चल रहा है, ये हमारा कैच कर रहा है या नहीं एंड ऑल थिंग्स। ये एक ब्लूटूथ का सिंबल दिया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और एक हमारा बैटरी का सिंबल दिया हुआ है। अगर बैटरी लो है तो ये हमें बताता है बैटरी लो है, या चार्जिंग पे लगाई हुई है तो हमें चार्जिंग की कनेक्टिविटी के बारे में बताता है। इसके अगर मैं ऊपर की तरफ देखूंगा तो हमारे पास एक नेट मैश दी हुई है, जहाँ पे हमारा एक्चुअल में माइक है और हमारी डेड कैट इसी के ऊपर कनेक्ट होती है हमारी, ठीक है। इसके मैं राइट साइड पे अगर आपको दिखाऊंगा, बहुत ही नीट 3 बटन दिए हुए हैं। एक है प्लस, माइनस और पावर। पावर वाले बटन से पावर ऑन ऑफ कर सकते हैं आप इसे, एंड प्लस माइनस से आप इसकी वॉल्यूम की सेंसिटिविटी को अप एंड डाउन कर सकते हैं। अब आ जाते हैं इसके नीचे और मैं आपको बताता हूँ मेरा ये पर्सनल फेवरेट क्यों है। देखिए गाइज, ये है सिर्फ एक ट्रांसीवर, रिसीवर की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं आपको इसे दिखाऊं, यहाँ पे आप देखिए, इसे निकाल देते हैं, यूज़ करना ही है। आप इसके देखिए नीचे यहाँ पे हमें एक TF SD कार्ड के लिए सॉकेट दिया हुआ है। इसके अंदर हम अगर अपना मेमोरी कार्ड लगा देते हैं, अप टू 32 GB तक का ये सपोर्ट करता है, तो हम डायरेक्ट इस माइक के अंदर ही हम अपनी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हैं। हमें रिसीवर की या किसी और एक्सटर्नल डिवाइस की ज़रूरत नहीं है, लाइक कैमरा या फ़ोन की ज़रूरत नहीं। हम डायरेक्ट इसी के अंदर ही रिकॉर्डिंग करके वॉइस को बाद में अपने मेमोरी कार्ड से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं ऑडियो को। हमारे ये जो आप अगर मैं बात करूँ इसकी अपने मेमोरी कार्ड की, दोनों माइक के नीचे दिया हुआ है। दोनों माइक्स के नीचे ये हमारा मेमोरी कार्ड का ऑप्शन दिया हुआ है। आप इसे यूज़ कर सकते हैं और इसे परफेक्ट बनाता है मेरे लिए, क्योंकि मुझे बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कि नोट्स लेने होते हैं या रिकॉर्डिंग करनी होती है, तो बहुत ही बढ़िया है मेरे लिए तो ये डिवाइस। और सेम रिसीवर की तरह ट्रांसीवर में भी चार्जिंग पोर्ट दिए हुए हैं, यहाँ पे पॉइंट्स दिए हुए हैं ताकि केस में हम लग के इसे चार्ज कर सकें। चलिए फटाफट से इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रिसीवर को उठाते हैं और कुछ नहीं करना है, बहुत ही सिंपल है। बहुत ही सिंपल है। आपको पावर बटन को 3 सेकंड्स के लिए प्रेस करना है और ये ऑटो स्टार्ट हो जाएगा। इस डिस्प्ले में आपको क्या क्या दिखता है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन देते हैं, ये फटाफट देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास सिग्नल का ऑप्शन दिया हुआ है, फिर हमारे पास एक ब्लूटूथ का इंडिकेटर दिया हुआ है, हमारे पास OTG कनेक्ट का इंडिकेटर दिया हुआ है, हमारे पास एक म्यूज़िक का कनेक्टर दिया हुआ है। आई थिंक ये ऑडियो, ये जो ऊपर स्पीकर का है उसके लिए है शायद ये। एंड नीचे हमारे पास बहुत ही क्लीन इंटरफेस है। हमारे पास 2 राइट एंड लेफ्ट हमारे ट्रांसमीटर्स का दिया हुआ है सिंबल। चलिए इसे स्टार्ट करने के बाद हम इसे स्टार्ट कर लेते हैं। 3 सेकंड के लिए अपना पावर बटन दबाते हैं एंड देखिए स्टार्ट हो गया। स्टार्ट होते ही हमारी जो लिंक वाला कनेक्शन है, ये लिंक वाली जो LED है, 2 से 3 बार ब्लिंक हुई और ये ऑटो कनेक्ट हो गया। देखिए कितना सीमलेस ऑटो कनेक्शन है इसका, बहुत ही प्यारा प्लग एंड प्ले इसका कनेक्शन है। और देखिए इसका इक्वलाइज़र देखिए, अभी मेरे पास ये राइट साइड का लेफ्ट साइड का है, तो अभी ये लेफ्ट साइड वाला देखिए इक्वलाइज़र इसका चल रहा है। हेलो हेलो, देखिए किस तरीके से कितना सेंसिटिव है, बहुत ही बढ़िया हमें बता भी रहा है कि इसे रिसीव हो भी रहा है कि नहीं ऑडियो। कई बार क्या होता है, ऐसे मान लीजिए मैंने कनेक्ट है, दूर है, मेरे को पता नहीं चल रहा है कि ऑडियो कनेक्ट हो रही है कि नहीं, ऑडियो पहुंच रही है कि नहीं रिसीवर तक, ये हमारा इंडिकेटर में दिख जाएगा इधर ही डिस्प्ले पर। स्पेसिफिकेशंस की बात करते हैं तो सबसे पहले अगर मैं इसकी स्पेसिफिकेशन की बात करूं, ये जो डिवाइस है हमारी, ये काम करती है 2.4 गीगाहर्ट्ज पे। डिवाइस मींस पूरा सिस्टम, ट्रांसीवर एंड रिसीवर का जो हमारा जो पूरा सिस्टम है, ये 2.4 गीगाहर्ट्ज पे काम करता है, जो कि लो लेवल फ्रिक्वेंसी है और ये लॉन्ग रेंज के लिए बहुत अच्छी होती है। मोस्ट ऑफ द वाईफाई आप देखेंगे 2.4 एंड 5 गीगाहर्ट्ज की होते हैं, 2.4 गीगाहर्ट्ज की रेंज ज़्यादा होती है। इसी के साथ हम बात करते हैं इसकी जो रेंज है वो है अप्रॉक्सीमेटली 50 मीटर्स विदाउट ऑब्स्टिकल्स। अब विदाउट ऑब्स्टिकल्स का मेरा कहने का मतलब क्या है? विदाउट ऑब्स्टिकल्स का मतलब है जैसे दीवार आ जाए, घर आ जाए, कोई इंसान आ जाए या कुछ भी, कोई ऑब्जेक्ट आ गया बीच में हमारी इनके लाइन ऑफ साइट के बीच में,
तो इसकी रेंज कम हो सकती है या आपको प्रॉब्लम हो सकती है रिकॉर्डिंग करने में। 50 मीटर्स ऑल्दो बहुत ज़्यादा होता है, इतना तो ज़्यादा हम कभी करते भी नहीं है, जाते भी नहीं है, फिर भी 50 मीटर्स दिया हुआ है, बहुत अच्छी बात है। इसकी जो फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स है, माइक का जो फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स है वो है 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज। जैसा कि आप जानते हैं हम जो ह्यूमन बींग है, हमारी जो हेयरिंग कैपेसिटी होती है वो हमारी 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक की ही होती है। तो हम सेकंड इसकी बात करते हैं हम इसकी पावर की। अगर मैं बात करूं ट्रांसमीटर और रिसीवर की बैटरी बैकअप की, तो तीनों ही जो हमारी चीज़ें हैं वो हैं 150 मिली एम्पियर आर की बैटरी के साथ आती हैं, जो कि हमें बैकअप देती हैं 6 आवर्स का। बहुत ही अच्छा बैकअप है, 6 आवर्स बहुत ही ज़्यादा होता है गाइस, अगर हम रिकॉर्डिंग करते हैं तो काफ़ी ठीक है। अगर हम केस की बात करें तो केस है 1000 मिली एम्पियर आर का, जो कि हमें अगर हम बात करें अब चार्जिंग केस के साथ, तो ये हमें अप्रॉक्सीमेटली 15 आवर्स का हमें लॉन्ग लास्टिंग बैकअप दे सकता है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको एक चीज़ बतानी भूल गया, अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे देखिए हमारे पास डिस्प्ले ही है छोटी सी एक, जो कि हमें बताता है कि कितने % बैटरी इसकी केस की रह गई है और ये चार्जिंग कर रहा है। बहुत ही लाइट वेट है जो हमारे ट्रांसमीटर्स और एक रिसीवर, तीनों चीज़ों का जो हमारा वेट है वो है टोटल 132 ग्राम्स, यानी कि 125 ग्राम के आसपास। बहुत ही लाइट वेट, बहुत ही बढ़िया, हमारे किसी भी माउंट पे लगकर हमें बढ़िया क्वालिटी का ऑडियो आउटपुट दे सकते हैं। तो गाइज़, अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा इन्फॉर्मेटिव सुनने को मिला, कुछ भी अच्छा लगा, तो गाइज़ प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड प्लीज़ अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, एंड इसी तरीके से अपना सपोर्ट दिखाते रहिए। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसकी आपको टेस्टिंग लेकर आऊँगा, हमारे इस माइक की अलग अलग एनवायरनमेंट में हम अलग अलग सिनेरियोज के साथ इसको टेस्ट करेंगे। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस टाइम। सत श्री अकाल।